जिंदगी का पता वही बता सकता है जिसने जिंदगी जी हो, ना कि गुजारी हो। किसी ने पूछा जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा में तो धूप भी चलती है पर आनंद छाँव में ही बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि ये सब आपको मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। कितने अजीब होते हैं वो लोग जो गलती करने पर भी माफ़ी नहीं मांगते बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। स्वयं को कमज़ोर साबित मत होने दें क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है उसको कोई नहीं हरा सकता। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे में हमसे फ़ायदा उठाकर ही हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए जाते। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत ही कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार में होती है वरना तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कोशिश ऐसी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी न चले। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं ना, वो दूसरों के सामने आपकी भी निंदा जरूर करते होंगे। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उस ज्ञान से कितने कामयाब हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं हैं, वो मेरी पीड़ा खत्म क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में ये मंत्र हमेशा याद रखना। धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अपना इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा न रहे। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। बेवकूफ बनते रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वो काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वो काम जरूर करो जिसमें दुआ मिले। एक डॉक्टर को फोन करके एक व्यक्ति बताता है कि वह तुरंत सर्जरी के लिए पहुंचे। वो जितना जल्दी आ पाए वो आ जाए। वो डॉक्टर तुरंत ही कपड़े बदलकर ऑपरेशन के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर को वहां उस लड़के के पिता दिखाई देते हैं जिसका इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा, जितनी जल्दी हो सके मैं आ गया। आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। भला अपने बेटे की इस नाजुक हालत में वो शांत कैसे रह सकते थे? उन्होंने कहा, ऐसे समय में दूसरों को संयम रखना कहना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आपका बेटा इस जगह मरता तो आप क्या करते? डॉक्टर ने कहा, शांत रहेंगे आप या नहीं? डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा कि मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। हम केवल उसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। करीब 3 घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, वे मुस्कुराते हुए सीधे उस पिता के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद है, आपका बेटा बिल्कुल ही ठीक है। अब आपको जो भी बातें पूछनी है वो आप नर्स से पूछ सकते हैं। यह कहकर वो डॉक्टर चला गया। जैसे ही उस पिता के पास वो नर्स आई, वे बोले, ये कैसे डॉक्टर हैं? इन्हें किस बात का गुरूर है? इनके पास हमारे लिए समय भी नहीं है। तब नर्स ने उन्हें बताया कि वही डॉक्टर हैं जिनके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में उनके बेटे की मृत्यु हो गई और हमने जब उन्हें फ़ोन किया था तब वो उसकी क्रियाक्रम में लगे हुए थे और सब कुछ जानते हुए भी वो यहाँ आए, आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, मित्र और भाई में फर्क क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह है। तो उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो श्री कृष्ण ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में दरार आ जाए तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। हमेशा ही दूसरों का साथ दे,
पता नहीं ये पुण्य कब आपका साथ दे जाए। प्रेम में सोचना नहीं समझ होती है, प्रेम में कानून नहीं अनुशासन होता है, प्रेम में भय नहीं भरोसा होता है, प्रेम में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा अपने मन में समर्पण का भाव रखें। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने का सोचने की चिंता में मत पड़े रहिए, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाइए। बुरे विचार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही है तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में ही आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा ही देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी हार न मानी जाए, अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी कमाई हुई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पे रहने की आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी पर अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना यही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो वो सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने को, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला।
जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो बस इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान की आप पर कितना विश्वास है। ये इंसान की फितरत है। यदि आप उसका एक बार सहायता न कर पाओ तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस ही नहीं होने देता कि वह खुद भी गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी होती जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखने लग जाता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तुम्हें मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में जब कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि किसी पर विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाइयां नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो हम सीखेंगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने बुरे समय को अच्छे समय में कैसे बदलूं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।